गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी थर्ड में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आता है आपको, जैसा कि आपको पूछ सकता है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन मीन्स नीली क्रांति क्या है। तो देखिए नीली क्रांति क्या कहलाती है। ये जल संसाधन जैसे जल संवर्धन, नदियाँ, धाराएं, जलाशयों, झीलों, खारे जल में तथा स्रोत आदि का प्रयोग करके मछली, मेढकों, झींगों, लोबस्टर, मोलास्का आदि के संवर्धन द्वारा अपने देश की खाद्य मांग को पूरा करना की विदेशी मुद्रा अर्जित करने की विधि। मीन्स सीधा सिंपल है, नीली क्रांति का मतलब होता है मछली पालन, मेढक, लोएस्टर जो होते हैं, मोलास्का आदि के पालन से होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने देश में क्या खाद्य को पूर्ति के द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। ओके, ये एक बड़ा उद्योग कहलाता है नीली क्रांति। इसका उद्योग आधारभूत तकनीकियों की सुविधाओं तथा बैंक, राज्य तथा वित्त निगम वित्तियों द्वारा भी मछली संवर्धन या पिसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन भी कहा जाता है नीली क्रांति के अंतर्गत। तो नीली क्रांति जैसे श्वेत क्रांति दूध से संबंधित होती है, पीली क्रांति सरसों से संबंधित होती है, इसी प्रकार नीली क्रांति जो होती है मोस्टली झींगा मछली से ही संबंधित है, पर मछलियों के लिए मैं बता रही हूँ। ये आपको 2 नंबर में आ सकता है। फिर इसके बाद आता है जीरा या फिश फ्राई। जीरा मछली किसे कहते हैं? जीरा की अवस्था, जीरो की अवस्था मतलब 14 दिन तक की होती है। इसके लिए प्रथम 6 दिनों तक जीरो के कुल वजन का 4 गुना आहार मिश्रण दिया जाता है। चूँकि इसके दौरान जो क्या होते हैं, फिश होते हैं, जीरो का वजन जो होता है 1:4 मिलीग्राम होता है। अतः मिश्रित आहार की गणना की जाती, फिश फ्राई या फिश सीड कहा जाता है। इसके बाद जो होते हैं कि कुछ पूछ सकता है आपको पेब्राइन रोग क्या कहलाता है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन है। पेब्राइन रोग जो होता है, यह रोग जो होता है नोरीमा, ठीक, नोरीमा बोम्बिस के द्वारा होता है नामक माइक्रोस्पोरिडियन प्रोटोजोआन का रोग है। मतलब पेब्राइन रोग क्या होता है, ये तो किसके द्वारा होता है? नोरीमा बोम्बिसिस माइक्रोप्सिडियस और प्रोटोजोआन्स का रोग कहलाता है। ये संक्रमण भोजन करते समय लार्वा के मुख के द्वारा होता है। इससे लार्वा के आहार नाल तथा क्षति पहुंचती है। पेब्राइन रोग में लार्वा के आहार नाल में सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचती है और भोजन लेना बंद कर देता है। लार्वा सभी अंतरांगे इसके इंटरनल पार्ट प्रभावित होते हैं। लार्वा का आकार जो होता है कम हो जाता है तथा कोकून बनाने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि ये रेशम के कीट का रोग है पेब्राइन, इसलिए मैं बता रही थी। इसी प्रकार होता है हरा मस्करडिन जो रोग जो होता है, ये भी रेशम के कीट में फफूंद जनित रोग है। किसके द्वारा? फफूंद के द्वारा होने वाला हरा मस्करडिन रोग कहलाता है। रेशम के कीट में अनेक मस्करडिन होते हैं, किंतु केवल हरा मस्करडिन जो होता है स्पोर्कियल प्रासीन, क्या स्पोर्किया प्रासीना नामक रेशम कीट की इल्ली को क्या कर देता है? विद्यमान प्रभावित करता है। यानी रेशम कीट की इल्ली की तीसरी और चौथे स्टेम में संक्रमण देखने को, स्टेज जो होती है उसमें देखने को ये मिलेगा। शुरुआत अवस्था में ये अधर तल पर एक काला धब्बा दिखाई देता है और धीरे धीरे ये फैल जाता है। तो ये क्या कहलाता है? हरा, इसको क्या कहते हैं अपन? हरा मस्करडिन रोग, जो भी रेशम के कीट का। शहतूती रेशम, देखिए मलबरी मोरी या मलबरी सिल्क वॉर्म क्या कहलाता? मलबरी सिल्क वॉर्म जो होता है, इसे हम बॉम्बिस साइड भी फैमिली में रखा गया है। ये चीन का सदस्य, मुख्यतः ये चीन में पाया जाता था। अब भारत, जापान, इटली आदि देशों में भी यह उपलब्ध होता है। यह केवल शहतूत की पत्ती को खाकर जीवन यापन करता है, ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है, कुछ पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन ही होते पूछ रही हूँ। मेजर क्रॉप क्या कहलाती है? देखिए 60 क्वेश्चन में मेजर क्रॉप अपने देश में आहार के रूप में उपयोग की जाने वाली जिन प्रमुख मछलियों को जातियों को मछली पालन केंद्र में द्वारा कल्चर किया जाता है, उसे हम मेजर क्रॉप कहते हैं। उन्हें हम इन मछलियों को अधिकांश स्पीसीज सब क्लास टीलोस्टोमी फैमिली के अंतर्गत आती हैं, मतलब क्लास के अंतर्गत सभी स्वच्छ जल में रहने वाली। तो मेजर क्रॉप जो होती हैं स्वच्छ जल की मछलियां हैं, और ये पालन जो किया जाता है मछलियों का
केंद्रक द्वारा संवर्धन या कल्चर किया जाता है। अपने देश में आहार के रूप में उसे हम मेजर क्रॉप कहते हैं। देखिए, इसके बाद आपको कुछ पूछ सकता है, एंटीवीनम, इसे प्रतिदंश विष भी कहा जाता है। सांप के काटने पर रोगी के घबरा कर सहायता के लिए नहीं दौड़ना चाहिए, किंतु धीरे धीरे आत्मविश्वास लाना चाहिए। जोड़ों पर पट्टियां बांध देना चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट भर देना चाहिए तथा फिर उसे जला देना चाहिए उस स्थान पर। प्रतिदंश प्रतिरक्षित करके बनाया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि शरीर में सर्प विष का जो सामना करने के लिए आवश्यक एंटीबॉडी बनाई जाती है, एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज क्या होती है, प्रतिदंश या एंटीवीनम सांप के विष से ही बनाई जाती है, इसीलिए इसे एंटीवीनम कहा जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको पूछ सकता है टॉक्सोलॉजी या विषाक्तता। देखिए, क्या होता है कि डॉयवोसिस और गैलिन के अनुसार अविषाक्तता विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विषों की प्रकृति, गुणों, प्रभाव, उनकी पहचान का अध्ययन किया जाता है। इसे विष से संबंधित विज्ञान भी कहते हैं, अविषाक्तता को, जिसे टॉक्सोलॉजी भी कहा जाता है। वातावरण में प्रदूषक द्वारा, प्राकृतिक दशाओं के द्वारा, जल को आज जो प्रभाव होते हैं उसे हम टॉक्सोलॉजी तथा एक्टोलॉजी भी कहा जाता है, जो परिस्थिति तंत्र में प्रभाव पड़ते हैं। तो 2 नंबर में ये पूछ सकता है आपको। पेस्टिसाइड पूछ सकता है कि पीड़कनाशी क्या है 2 नंबर में। पेस्टिसाइड के अंतर्गत क्या रासायनिक प्राकृतिक सम्मिश्रण की बड़ी और जैविक सक्रियता है, एक साथ सिर्फ इस पर व्यवस्थित की गई है। इनका उपयोग पीड़कों को नष्ट करने में किया जाता है, खरपतवार कीटकों को नष्ट करने में किया जाता है। इसमें कीटनाशक, शाकनाशी होते हैं, मोलास्कानाशी होते हैं, तूमक आदि होते हैं। ठीक है, मोस्टली कीटनाशी और शाकनाशी जो होते हैं इनका मोस्टली यूज किया जाता है, किसमें, पेस्टिसाइड के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होता है कि आपको कुछ पूछ सकता है, जैसे कि मछलियों के बारे में या रेशम कीट वगैरह के बारे में, या मोस्टली आपको क्वेश्चन आएगा कि लाइफ साइकिल आप सिल्क वॉर्म बताइए, तो आपको बॉम्बेस मोरी जो होता है रेशम कीट उसके बारे में बताना है, क्योंकि ये मोस्टली क्या खाता है, आपको पता ही होगा कि ये शहतूत की पत्ती खा के अपना जीवन यापन करता है। ठीक, ये हो गया। मधुमक्खी का जीवन है, तो मधुमक्खी कल मैंने आपको बता दिया था, इसके छत्ते के बारे में बताएंगे, इसका फर्टिलाइजेशन बताएंगे, रानी मक्खी वगैरह, इन सब के बारे में आप अलग अलग से बताएंगे।